तो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। चार नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है कि बीई और सीएफ त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है, यानी इनकी लंबाई बराबर है। ये सीएफ पूरा बीई के बराबर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करना है। राइट हाइपोटेनस साइड आपको याद था, सबसे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हम बताए थे कि साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड आरएचएस। तो ये सारा का सारा मतलब रूल है, सर्वांग समता का नियम है। तो इसको हम समझे थे कि क्या क्या रहना चाहिए कि आरएचएस का नियम लगेगा, तो उसी रूल का यूज करके यहाँ पे बनाना है। अभी आपका रिवीजन होगा। अगर आप ध्यान दिए होंगे उस समय तो जल्दी से बन जाएगा, नहीं दिए होंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो भी बात बोला जा रहा है आपको फ़ायदा ही होगा। हाँ, तो क्या दिया यहाँ पे लिख लीजिए। पहले दिया है हमारे पास, दिया है कि सी एफ बराबर है बीई के, सी एफ बराबर बीई। अच्छा, एंगल ये वाला बी एफ सी और सी ई बी, एंगल बी एफ सी बराबर एंगल सी ई बी, सी ई बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पर और यहाँ पर भी, तो दोनों ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो ये चीज़ हमारे पास है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। का मतलब अगर ये दोनों साइड को हम बराबर सिद्ध कर दें तो समद्विबाहु हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर ए सी निकाल देना है। ए बी बराबर ए सी, या आप लिख लीजिए ए बी, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु है ना, इतना। अब आते हैं प्रमाण। क्या करना होगा आपको, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास अगर ये लाइन अगर यहाँ से मिटा दें तो कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। देखिए एफ सी बी, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें एक एंगल ये बन रहा है। तो अब ये मत कन्फ्यूजन में आइएगा कि ये लाइन बढ़ाने के बाद ये दो बराबर नहीं, मतलब दो एंगल में बढ़ जा रहा है, तो कौन सा एंगल का बात हो रहा है। तो सिंपल समझिए कि ये पूरा बड़ा वाला एंगल, ये लाइन अगर हटाया जाएगा तो यहाँ बड़ा वाला एंगल बनेगा। ठीक उसी तरह से ये लाइन यहाँ से अगर हटा दें तो कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। तो इसको मिलाइए, ये त्रिभुज बना आपका और इसमें ये वाला एंगल है। अगर ये दोनों एंगल हम बराबर कर दें तो ये वाला साइड दोनों ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही बात आपको समझना है। फिर से हम मिला लेना है इसको, कन्फ्यूजन में नहीं आना है। त्रिभुज उठाइए ये वाला एफ बी सी में, तो आते हैं त्रिभुज एफ बी सी एंड ट्रायंगल। यहाँ शुरू करें एफ बी सी, तो यहाँ से ई सी बी में आ जाइए, ई सी बी में, ठीक है। बराबर क्या दिया है, पहले राइट लिखिए 90 डिग्री, दोनों एंगल को लिख देते हैं क्योंकि आरएचएस यूज करना है। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीका से चल रहे हैं कि पहले आर, फिर उसके बाद हाइपोटेनस, उसके बाद साइड। तो एंगल बी एफ सी बराबर एंगल सी ई बी बराबर 90 डिग्री, ये दिया है, ठीक है। अब देखिए कि ये वाला जो त्रिभुज है इसमें और ये वाला त्रिभुज है इसमें, दोनों में तो बी सी कॉमन है, तो लिख लेंगे यहाँ पे बी सी बराबर बी सी, क्योंकि दोनों में है तो लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। अच्छा, तो राइट हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और सी एफ बी के तो बराबर है, ये है बोला कि शीर्षलंब बराबर है, तो सी एफ बराबर बी। इधर कौन मिलेगा आपको, इधर आपको मिलेगा सी एफ ये वाला, और इधर मिल जाएगा बी। सी एफ बराबर बी, ये बात भी दिया है, दिया है।
इसीलिए त्रिभुज एफ बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ई सी बी। रूल कौन सा लग गया? राइट हाइपोटेनस साइड। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होता है ना वह हाइपोटेनस होता है, यानी कि कर्ण होता है। और उसके बाद ये वाला साइड लीजिए तो चाहे ये वाला लीजिए तो हमको ये वाला बराबर दिया तो इसका यूज करेंगे। तो राइट हाइपोटेनस साइड RHS, यहाँ लिख लीजिए RHS, और जो सर्वांग समता का नियम है RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसीलिए आपका ये वाला बड़ा वाला एंगल, इस त्रिभुज में ये बड़ा वाला एंगल है, हाई लाइन ढकना है अभी कुछ समय के लिए, तो ये वाला एंगल, जब हाई लाइन ढक देंगे तो ये वाला एंगल, तो एंगल FBC बराबर एंगल ECB। कहाँ से? CPCT से। ठीक है, अच्छा इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, यही बना लेते हैं, उधर जाने का ज़रूरत है ना। अब चूँकि एंगल FBC बराबर एंगल ECB कहाँ से? तो समीकरण 1 से। इसीलिए अब FBC और ECB के सामने वाला, FBC इसके सामने वाला ये साइड और इसके सामने वाला ये साइड, दोनों बराबर हो जाएगा। AC बराबर AB, इसीलिए AC बराबर AB। क्या लिखिएगा यहाँ पे कारण में कि बराबर कोणों की सम्मुख, अच्छा से लिख लीजिए, लास्ट है तो पहले इतना हो रहा है ना, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और ये जब बराबर हो गया है, प्रूफ हो गया है, तो बोलेंगे अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। और यही चीज़ हमको क्या करना था? प्रूफ फाइनल। देखिए बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा, लेकिन मस्त है, बढ़िया है। तो आप इसको देखिए, फिर अगले सवाल में मिलते हैं।